कई सालों से दोस्ती चली आ रही है और उठना बैठना साथ में घूमना क्लोज फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आपको वो लगता है कि इनको साथ में हो। जब ज़रूरत पड़ती है तो परफॉर्म करती हैं, जब ज़रूरत नहीं है तो वो अकेले चुपचाप बैठी रहती हैं। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि जन्नत को और फैसू को भी वापस लाया जाए। ये तो चैनल के डिसीजन है सर, ये तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो ये तो चैनल डिसाइड करेगा। क्योंकि रिम जो है वो बहुत ज़्यादा याद करती हुई नजर आ रही है जन्नत को। अच्छे फ्रेंड्स है ना, कई सालों से दोस्ती चली आ रही है और उठना बैठना साथ में घूमना सब जगह साथ में जाना, तो व्हेन यू आर सच क्लोज फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आपको वो लगता है कि इनको साथ में हो। और रुबीना क्यों नहीं सबके साथ में इतना घुलती मिलती हुई नजर आती है? अगर उनकी अगर हम बात करें तो वो अपने सिर्फ एक स्कूटर पे बैठी हुई नजर आती हैं। वो उनका वो नेचर है, आई वुड से, यू नो, इट इज नॉट दैट शी डज नॉट डू, वो उनका नेचर है। मैंने ऑब्जर्व किया ओवर दिस लास्ट इतने एपिसोड्स हो गए हैं अभी, मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि वो अपने आप में रहती हैं, अकेले में रहती हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो परफॉर्म करती हैं, जब ज़रूरत नहीं है तो वो अकेले चुपचाप बैठी रहती हैं। वो उनका नेचर है, वो पर्सनल नेचर, आई वुड से वो पर्सनल ट्रेट होते हैं कि इंसान के, कि वो सब में घुल नहीं जाते। अब मैं भी जब ब्रेक होता है तो मैं भी चुपचाप अपना ये पैंट्री एरिया में अपने चेयर लेके बैठा रहता हूँ। एंड मेनी टाइम्स कृष्णा एंड कश्मीरा वुड से व्हाई डोंट यू कम एंड सिट अमॉन्ग्स अस, हमारे बीच में क्यों नहीं बैठते आप? तो वो मेरा पर्सनल नेचर है कि मैं जब काम खत्म मैं चुपचाप अकेले, मतलब काम से काम मतलब रखना। हाँ, मतलब फ्रेंडशिप सबके साथ अच्छी है, लेकिन मैं अपना चुपचाप बैठ जाता हूँ अपना अकेले। ओके, तो यहाँ पे जेलअप कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है या इजी होता है? जो इंसान इतना प्रोफेशनल होता है अपने काम के लिए। ये एक्चुअली पर्सनल नेचर है, ये पर्सनल नेचर वाली बात है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, घुल मिल जाते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों ने 15 साल से साथ में किया है तो इसलिए शायद वो एक दूसरे को जानते हैं। अब मेरा शायद ये दूसरा साल है इनके साथ, यू नो, सारे कंटेस्टेंट के साथ। तो दूसरे साल में जितना मैं जान चुका हूँ, तो अगर मैं सीज़न 1 से यहाँ तक देखूँ तो अब डेफिनेटली सोशल मीडिया में हम हेलो हाय बोल देते हैं, पर्सनल मैसेजेस में यू नो चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे मज़े वाली बात है, देखिए मैं और राहुल, हम दोनों, राहुल जी अपने फैमिली सेलिब्रेशन के लिए देहरादून जा रहे थे, वह मसूरी, और मैं अपने काम से हरिद्वार जा रहा था, कुछ मेरा काम था वहाँ पे फूड फैक्ट्री में। तो अब वो शूट के अगले दिन ही था और दोनों की सुबह मॉर्निंग वाली फ्लाइट थी और मैं भी उतना ही थका हुआ था जितने वो थे। तो हम मिले तो मैंने तो राहुल को बोला मैं तो सोता हूँ भाई, आके देखिए उन्होंने फ़ोटो खींची मेरी सोते हुए। बोले ये आदमी को देखो, ये आदमी हमसे काम कराता, अगले दिन कैसे फ्लाइट में सो रहा देखिए। एंड बिलीव मी, मुझे तो फ्लाइट में नींद आ जाती सर। फ्लाइट टेक ऑफ करने के पहले मैं सो और आप सो गए? मैंने राहुल को बोला, राहुल मैं तो बैठते ही सो जाता हूँ। तो वो उसने कब आके फोटो खींची और कब सोशल मीडिया में डाली मुझे पता ही नहीं है। अगले दिन मुझे पता चला जब मेरे फ्रेंड्स बोले, अरे राहुल भाई तेरी सोते हुए फोटो डाले है, तूने देखी कि नहीं? तो ये अब इसका मतलब ये होता है कि अब आप इतने क्लोज हो गए हैं कि कोई आपकी इतनी लिबर्टी ले सकता है फोटो खींचने की। तो ये इसका मतलब यही है कि अब आप जान चुके हैं, अब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये लिबर्टी ले लेते हैं लोग।